दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की वीडियो में हम देखते हैं इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य की नियुक्तियां निरस्त, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 2 साल भर समेत 3 गिरफ्तार, यूपी पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी माह में। यूपी पीसीएस इस माह में 9 भर्तियों के लिए होंगे इंटरव्यू। एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की भर्तियाँ जल्द होंगी। पीसीएस 2022 मेंस में 19 के अभ्यर्थन निरस्त। बेटियों ने 20 किलो का बोझ उठाकर लगाई दौड़। हमारी पहली अपडेट है इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां निरस्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को एक अहम फैसले में 2013 में जारी विज्ञापन के आधार पर सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने 2022 में हुई इन नियुक्तियों को विधिक प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए भर्ती बोर्ड को नया विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया पूरी कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ पूर्व में ही पैनल के तहत नियुक्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देकर अपना निर्णय सुरक्षित कर चुकी थी। पीठ ने यह निर्णय 28 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए एक साथ दिया है। याचिकाओं ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन 2013 में जारी हुआ था, लेकिन चयन वर्ष 2022 में किया गया। ऐसे में 9 साल में बहुत से पात्र रिटायर हो गए और कई आवेदक अधिकतम आयु सीमा के पार हो गए। इससे इनकी वरिष्ठता व पात्रता बदल गई। इसलिए प्रधानाचार्यों को चयन को तैयार किया गया पैनल कानून की मंशा के अनुरूप नहीं माना जा सकता, ऐसा कहा गया है। हाईकोर्ट ने दिया नया विज्ञापन जारी करने का आदेश। 2013 के भर्ती विज्ञापन पर 2022 में हुई थी नियुक्तियां। इसमें हमारी अगली अपडेट है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल 2 साल भर समेत 3 गिरफ्तार। यह एसएससी में सेंधमारी से संबंधित है। एसटीएफ ने कृष्णानगर स्थित केंद्र से तीनों को दबोचा। इसमें सालवर अर्पित कुमार गांव खेरिया जसराना फिरोजाबाद, सालवर जतिन कुमार सिंह भरथना फिरोजाबाद, अभ्यर्थी सचिन कुमार सिंह वासुदेवपुर गुनाऊ फिरोजाबाद, यानी कि ये तीनों ही एक ही ज़िले से संबंध रखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एसटीएफ ने बुधवार को 3 साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 साल भर और 1 अभ्यर्थी शामिल है। वहीं एक अभ्यर्थी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। प्रदेश में 10 जनवरी से 13 जिलों में 61 केंद्रों पर जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ऑनलाइन चल रही थी। एसटीएफ को इसमें सेंधमारी की शिकायत मिली थी। इसके बाद एसटीएफ ने कृष्णानगर स्थित लिटिल एंजल होम ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर छापा मारा और यहां पर सालवर अर्पित कुमार व जतिन कुमार के साथ अभ्यर्थी सचिन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं। इनसे एक मोबाइल, 2 फर्जी आधार कार्ड, 2 एसएससी प्रवेश पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट, 2 एसएससी जीडी कमीशन कॉपी बरामद की गई है। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि सचिन की जगह सालवर अर्पित और फरार आरोपी अभ्यर्थी प्रशांत कुमार की जगह पर जतिन परीक्षा दे रहा था। एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि प्रशांत भी फिरोजाबाद का रहने वाला है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो इसमें हुई थी लेन देन की बात हुई थी, वह 1 लाख रुपए में इनकी परीक्षा देने की हुई थी डील। और गिरोह का सरगना एसटीएफ की पकड़ से अभी भी दूर है। पकड़े गए आरोपियों में पूछताछ में आधा दर्जन लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं। पूछताछ में सालवर ने बताया कि उनको एक परीक्षा देने का 1 लाख रुपए मिलता है। रकम परीक्षा होने के बाद मिलती है। इसके पहले वह सीटेट, सुपर टेट, अग्निवीर परीक्षाओं में बतौर सालवर बैठ चुके हैं। यह ऐसे लोग पढ़े हुए हैं, तो इससे विद्यार्थियों का तैयारी का जो मंशा होता है वह टूटता जाता है। अभ्यर्थी की आर्थिक स्थिति के आधार पर वसूली। इसमें एसटीएफ के मुताबिक गिरोह के सरगना ने कई गुर्गे रखे हैं जो अलग अलग कोचिंग सेंटर के अभ्यर्थियों को अपने जाल में फंसाते हैं। अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के आधार पर पैसे वसूली करते हैं। गिरोह 3 से 5 लाख परीक्षा पास कराने का ठेका लेता है। गिरफ्तार अभ्यर्थी से 4 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की डील की थी। पैसों की लालच में बने ये सालवर भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इनके सरगना के कई पहचान और पश्चिमी यूपी में भी इनका जाल फैला हुआ है। किस भी इन्हें जानकारी मिली है। टेलीग्राम ऐप के जरिए एक दूसरे से संपर्क में थे। ये सब सिपाही के गिरोह से कनेक्शन की इनकी भी तलाश की जा रही है।
हमारी अगली अपडेट है PCS 2023 का विज्ञापन जो है इसी माह में। PCS 2023 की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह के तीसरे सप्ताह में PCS 2023 भर्ती परीक्षा के विज्ञापन जो है जारी करने जा रहा है। इसके अलावा 2 अन्य विभागों में सीधी भर्ती के विज्ञापन भी फरवरी में जारी होंगे। UPPSC के अनुसचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा 2023 का विज्ञापन फरवरी के तीसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, ऐसा जो है कहा गया है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग में प्रधानाचार्य एलोपैथी के 3 पदों पर भर्ती के लिए फरवरी के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जाएगा जो है, ऐसा जो है UPPSC के द्वारा कहा गया है। हमारी अगली खबर है UPPSC इस महीने 9 भर्तियों के लिए इंटरव्यू कराने जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह 3 विभागों में विभिन्न प्रकार के 216 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित करने जा रहा है। आयोग ने संभावित साक्षात्कार की सूचना जारी कर दी है। इनमें मेडिकल अफसर के 166, प्रवक्ता के 47, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पद शामिल हैं। UPPSC के साक्षात्कार प्रकोष्ठ अनुभाग अधिकारी आशीष नगर की ओर से जारी सूचना के अनुसार 170 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू फरवरी के मध्य तक आयोजित करा लिए जाएंगे, उन्होंने कहना है। इनमें से जो है आयुष यूनानी विभाग में प्रवक्ता है, इलाज विद तदवीर के 1 पद, चिकित्सा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोलॉजी के जो है 3, मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के जो है लेवल 2 डर्मेटोलॉजी के 46 पदों पर इसमें जो है होनी है। अगली सबसे बड़ी अपडेट है 4 एकलव्य स्कूलों को नियमित शिक्षक मिलने का रास्ता साफ। केंद्रीय बजट में एकलव्य स्कूलों में 38,800 नियमित शिक्षकों को रखने की घोषणा हुई है। इस घोषणा से प्रदेश के 4 एकलव्य स्कूलों को नियमित शिक्षक मिलने का रास्ता साफ हो गया। प्रदेश में वर्तमान समय में लखीमपुर खीरी, बहराइच एकलव्य स्कूल चल रहे हैं। यहाँ अभी नियमित शिक्षक तैनात नहीं हुए। लखीमपुर खीरी में 10 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात TGT व 10 प्रस्नातक शिक्षक अर्थात PGT संविदा के आधार पर यहाँ पे तैनात हैं। बहराइच में 10 PGT शिक्षक हैं। वहीं सोनभद्र में नया एकलव्य स्कूल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर नए सत्र 2023-24 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जबकि ललितपुर में स्कूल निर्माणाधीन है। यह जो है इस एकलव्य स्कूलों में जो है 38,800 शिक्षकों की भर्तियाँ जो है आने की इसी घोषणा हुई है, या जो है जल्द हो सकता है इसके विज्ञापन भी जारी हो। अगली अपडेट है PCS 2022 मेंस में 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त। PCS 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें सर्वाधिक 72 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल ग्रुप 3 राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग के पद के लिए मुख्य परीक्षा के लिए सफल थे, लेकिन उस पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करते थे। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जहां अभ्यर्थियों ने EWS, DFF आदि श्रेणी में आवेदन किए थे, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए। 8 ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षणिक अभिलेख संलग्न नहीं किया। इसके अलावा भी कई अन्य कारणों से अभ्यर्थन इनके जो है निरस्त कर दिए गए हैं। PCS प्री 2022 में नायब तहसीलदार के 1 पद के लिए हुए थे सफल। PCS 2022 में स्पोर्ट कोटा के तहत नायब तहसीलदार पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण घोषित किए गए 13 अभ्यर्थियों की परीक्षा परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका जो है निरस्त कर दिया है। अगली अपडेट है बेटियों ने 20 किलो का बोझ उठाकर लगाई दौड़। लीडर रोड स्थित रेलवे ने DSA मैदान में चल रही रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के लेवल 1 शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात PT का दूसरा चरण बुधवार को पूरा हो गया। दूसरे चरण के अंतिम दिन महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इस दौरान लेवल 1 जिसका नाम है पूर्व नाम ग्रुप D में भर्ती के लिए 813 बेटियों ने 20 किलो का वजन की बोरी लेकर चलने के बाद 1 किलोमीटर की रेस लगाई। इस पूरी प्रक्रिया में 473 बेटियां ही अगले चरण के लिए क्वालिफाई हो सकें। DSA ग्राउंड में अंतिम दिन कुल 1034 महिला अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से 813 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। पहले 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में 20 किलो वजन उठाकर पूरी करनी थी। उसमें बाद में 1 किलोमीटर की रेस 4 मिनट 40
सेकंड में उन्हें पूरी करनी थी। इन दोनों ही प्रक्रिया में 340 बेटियां बाहर हो गईं। अब तक कोई परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में पहले दिन अभ्यर्थी बाहर हुए। अब सभी सफल अभ्यर्थियों को 15 फरवरी से शुरू हो रहे शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। और ये बस आज की अपडेट यहीं तक। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।